आसाम में दिसपुर में एक केंद्रीय विद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भारत के अलग अलग प्रांतों के आते हैं। तो एक केरल की मैडम आसाम में पढ़ाती थी उस दिसपुर शहर के अंदर उस केंद्रीय विद्यालय में। और एक दिन उनके प्रधान आचार्य ने उन मैडम को बुलाया और कहा कि आप मैडम ऐसा कीजिए कि आप आने वाले संडे को, आने वाले रविवार को हमारे स्कूल के अंदर एक कंपटीशन ले लीजिए, रनिंग की कंपटीशन। तो मैथमेटिक्स की टीचर थी, उन्होंने कहा सर मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, मैं तो स्पोर्ट टीचर हूं नहीं, मैं रनिंग की कंपटीशन कैसे ले सकती हूँ। तो प्रधानाचार्य ने कहा कि स्पोर्ट टीचर जो है वो 1 महीने से नहीं आए हैं किसी कारण से, और हमारे पास और कोई व्यक्ति नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कंपटीशन लेनी चाहिए। अब प्रधान आचार्य जी ने जब ऑर्डर दे दी तो उनको माननी थी, उन्होंने कहा ठीक है। संडे को पूरी तैयारी हो गई, जिस प्रकार से आप लोग बैठे हैं वैसे गांव के आसपास के लोग देखने के लिए आए, मीडिया के लोग देखने के लिए आए, वहां पे अध्यक्ष बुलाए गए, सारी चीजें हो गई, ट्रैक बनाया गया 400 मीटर का, और वो स्कूल गर्ल्स का था, बच्चियों का था। और वो लड़कियां सारी आ गई है 60-70, और वो सारी खड़ी हुई है। अब टीचर ग्राउंड पे चली गई, टीचर ने कहा जब मैं सीटी बजाऊंगी, जैसे ही सीटी बजती है आपको तुरंत दौड़ना है और 3 प्राइज हमें निकालने हैं, और जिनको 3 प्राइज मिलेंगे उनको ट्रॉफी मिलेगी, कल उनके न्यूज़पेपर में नाम आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। और ये कंपटीशन है, सीटी जैसे मारती है वैसे आपको तुरंत दौड़ना शुरू कर देना है। और उस टीचर ने सीटी मारी, जैसी ही सीटी मारी सारी लड़कियां दौड़ने लगी। लेकिन थोड़े ही समय में उन लड़कियों ने अपना हाथ फैलाया और सभी लड़कियों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए और एक साथ सारी दौड़ने लगी, और 400 मीटर एक साथ एक लाइन में उन्होंने पूर्ण कर दिया। अब प्रधान आचार्य टेंशन में आ गए कि मैंने तो फर्स्ट प्राइज के लिए एक ही ट्रॉफी लाई थी, यहां तो 60 की 60 बच्चियां फर्स्ट प्राइज में आ गई। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कई कंपटीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे फर्स्ट प्राइज 60 लोगों को मिल सकता है एक ही कंपटीशन के अंदर। प्रधानाचार्य गुस्से में आ गए, उन्होंने लगा कि ये जो केरल की टीचर है उन्होंने बच्चियों को कुछ बोला होगा और इसीलिए बच्चियां ऐसी कर रही है। उन्होंने मैडम को बुलाया, डांटा, आपको समझ में नहीं आता, ये कंपटीशन है, यहाँ पे 3 ही प्राइज निकालने हैं, वो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने यहाँ पे ट्रॉफी लगाई हुई है, वहां मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं आप। तो केरला की जो टीचर थी उन्होंने कहा सर मैंने तो उनको पूरा बताया था, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद बताइए। तो प्रिंसिपल सर वहां चले गए, उन्होंने बेटियों को समझाया कि ये कंपटीशन है, यहाँ ये नहीं देखना है कि मेरे पीछे कौन गिर गया, किसको क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, आपको बस दौड़ना है और आपको जीतना है। इतना बोलने के बाद खुद प्रिंसिपल सर ने सीटी मारी, जैसे ही सीटी मारी फिर बच्चों ने अपने हाथ फैलाए, हाथ हाथ में लिए और एक साथ वो शर्यत पूरी की। अब प्रिंसिपल सर को भी समझ में ना आए कि ऐसा हो क्या रहा है। उन्होंने उन बच्चियों के पास में बुलाया तो वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां थी, और उन बच्चियों ने कहा कि सर हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया है कि किसी को पीछे छोड़ के आप कोई कंपटीशन जीत सकते हैं। हमें यही सिखाया गया है, चाहे कौन सा भी समय हो, चाहे खाने का समय हो, स्कूल जाने का समय हो, पढ़ने का समय हो, जीवन में कौन सा भी समय हो, अपने हाथ अपने मित्रों के हाथ में देके एक साथ जब चलते हैं तभी हम सही मायने में शाश्वत रूप से कोई भी कंपटीशन जीत सकते हैं। किसी को हरा के हम कोई जीत नहीं सकते। क्या समाज के भीतर उन बच्चियों के भाव को हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं? जिस प्रकार से हमारे देश में, हमारे समाज में होड़ लगी हुई है, किसी को पीछे छोड़ के ही हम आगे जा सकते हैं, यह भारत की संकल्पना नहीं है, यह भारत का दृष्टिकोण नहीं है, यह भारत का विचार नहीं है। अगर यह भारत का विचार होता तो यहां पे भगवान बुद्ध निर्माण नहीं हो सकते थे। अगर यह भारत का विचार होता तो यहां भगवान महावीर नहीं निर्माण हो सकते थे। यह अगर भारत का विचार होता तो यहां भगवान बिरसा मुंडा नहीं जन्म लेते। यह अगर भारत का विचार होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज
मुगलों के खिलाफ जंग नहीं छेड़ते, वो तो सोचते कि मेरे पिताजी मुगलों के सरदार है, मैं भी सरदार बनूंगा, मैं भी खुशी से जीवन जीऊंगा, मैं भी अमीर बनूंगा, किस लिए मैं लड़ाई लड़ूं, उससे मुझे क्या हासिल होगा। भगवान बिरसा मुंडा जी भी यह बात सोचते तो इतना बड़ा उलगुलान यहां पे नहीं हो सकता था। भारत के भीतर व्यक्ति स्वार्थ का सोचता है तो वो व्यक्ति तक सीमित हो जाता है। जब वो स्वार्थ की बेड़ियां तोड़ते हुए निस्वार्थ होकर समाज के प्रति सेवा का भाव रखता है तो धीरे 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 उसके भीतर का ईश्वरत्व जग जाता है। और भारत ईश्वर को सम्मान देने वाला, ईश्वरत्व को सम्मान देने वाला, निस्वार्थत्व का सम्मान देने वाला और अंतिम खुशी, अंतिम शाश्वत आनंद जो है वो उसी में है। और उसका सबसे छोटा और सबसे अच्छा स्वरूप भारत में गांव था। और आज भी उसी गांव के भीतर सामर्थ्य है कि वो पुनः एक बार भारत के उस संस्कृति को, उस देव संस्कृति को, उस वेद संस्कृति को, उस प्राचीन पुरातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का सामर्थ्य इस भारत के गांव के भीतर है।